और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। जैसा गोटेदार लहंगा माता पे भा गया। नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो देखिए इतना सुंदर फूल खिला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जो आप गमला देख रहे हो, इस गमले में है हमारे बप्पा की जो विसर्जन किया था ना, उसी मिट्टी में ही ये गुड़हल का पेड़ लाकर मैंने लगाया था एक नए गमले में। और देखिए आज के दिन दूसरे दिन ये फूल खिला तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये सबसे पहले फूल जाएगा हमारे गनू बाबा को ही। तो सूरज देवता भी आ गए हैं हमारे ऊपर, तो जल्दी जल्दी पूजा करनी है सुबह। तो अभी बज रहा है सुबह के 7 और देखिए सारी तैयारियां मैं करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर जितना पॉसिबल होता है आजकल अभी जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। कल थोड़ा लेट हो गया था पर आज थोड़ा जल्दी उठ गई। ऑलमोस्ट सारे काम निपटा ही लिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद ये जो रंगोली मैं लाई थी, इनको अभी डब्बे में भर रही हूँ ताकि अब मैं रंगोली निकालूंगी तो मुझे निकालने में आसानी हो। निकालने में रंगोली जो हम निकालते हैं, तो ये सारा चीज़ें जो है मैं डब्बे में रखती हूँ। और ये साँचा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करी हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है जब आपके पास टाइम कम हो ना और आपको रंगोली निकालनी है, तो ये साँचा बहुत काम का होता है। तो अभी मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उस हिसाब से मैं माँ के पैर वगैरह जो भी होता है, जो सिंबल होते हैं स्वास्तिक वगैरह, वो सारा इसमें है, तो वो मैंने सब निकाल लिया। थोड़ी सी फ्री हैंड भी रंगोली कर ले रही हूँ। और इस तरीके से जो हमारा मेन डोर है उसकी हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए, चौखट की पूजा। अगर आपसे रोज़ नहीं होता तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरुवार या शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिसका चौखट सुंदर, समझ लीजिए वो माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों को करने से। और मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, ये तो आपने देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग चैनल पे। चाहे मैं पिछले बार बड़ौदा में किराए के घर में भी रही हूँ, तब भी मैं चौखट पूजन कभी नहीं छोड़ती हूँ। हमेशा चौखट की पूजा करनी चाहिए, दिया लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी तुलसी माँ की पूजा करने के लिए। चौखट की पूजा कर ली है, तुलसी माँ की पूजा कर रही हूँ। तो मेरा स्टेप बाय स्टेप रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुलसी की भी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर गीला था, मतलब मैंने धोया धाई किया था सुबह, तो पानी सूखा नहीं था। तो मैंने बोला तब तक चलो पहले चौखट की पूजा कर लेती हूँ, फिर तुलसी माँ की। नहीं तो सबसे पहले मैं तुलसी माँ की पूजा करती हूँ, फिर चौखट की पूजा करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से माँ तुलसी की पूजा कर रही हूँ। और ये हम सब जानते हैं तुलसी पे भगवान विष्णु का निवास होता है। तुलसी मैया को खुश करना माने विष्णु भगवान को खुश करने जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रंगोली बनाऊँ और माँ तुलसी को ऐसे सजा के रखूँ। और ये वही तुलसी का पेड़ है जब हम इस घर में नए आए थे, और आपने एक छोटी सी डंडी देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा पहले दिन का ब्लॉग जो मैं इस घर में आई थी, वही तुलसी है। और इस तरीके से मेरा जो मेन डोर है वहाँ पर स्वास्तिक निकाला। ये मेरे 2 हाथी जो बड़ौदा में मैंने पिछले दिवाली में ख़रीदे थे, उनको मैंने यहाँ रखा है। तो इस तरीके से जो अपनी चौखट है, दरवाज़ा है, कुछ इस तरीके से त्योहारों पर इस तरीके से सजाना बहुत सही और शुभ माना जाता है। जिसका चौखट सुंदर, समझ लीजिए सब कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी दूर रहती है, पॉजिटिविटी अपने घर में रहती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है। एंट्रेंस पर भी अगर आप इस तरीके के थोड़े बहुत दिया वगैरह लगाएं, शुभ रखें। तो मैंने ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया हुआ है एंट्रेंस का, और ऐसा कुछ मेरा दिखता है। तो चलिए, ये तो रही हमारी एंट्रेंस की बातें। अब चलते हैं माँ की सेवा करने और पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ। अब जितना भी माँ के ऊपर फूल वगैरह जो हमने चढ़ाए थे वो सब निकाल के मैं इस डब्बे में रख रही हूँ। और ये सब, ये भी एक गमले में मैं
लास्ट में जब पूजा हो जाएगी ना 10वीं के दिन, तब ये सब डाल के मैं फिर पौधा लगा दूँगी। तो मेरा तो ऐसा ही है हमेशा। और देखिए यहाँ पर सब बर्तनों को धो कर लेकर आ गई हूँ, इनको अभी यहाँ पर थोड़ा रख दे रही हूँ, अभी पोंछ लूँगी। ये सब चीज़ें क्या होता है, अगर साफ़ कर लो, क्लीन कर लो तो चमकते रहते हैं। एक कपड़े से, सूखे कपड़े से वॉश होने के बाद एक बार पोंछ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं थोड़ा इनको पोंछ लूँगी तो शाइन भी बनी रहती है। और अब मेरी पूजा भी स्टार्ट हो गई है। गोटेदार लहंगा माता पे भा गया, ये गोटेदार लहंगा माता मेरी लाल मैया की प्यारी लग रही है। ये गोटेदार लहंगा मेरी है माँ का। माता के दरबार में तो हम आएंगे, माता के दरबार में तो हम आएंगे। माँ का 16 श्रृंगार हम तो करेंगे, माता का 16 श्रृंगार हम तो करेंगे। ये गोटेदार लहंगा मेरी है माँ का। तो ये देखो फूल जो है सबसे पहले जाएगा हमारे गंगू बाबा को, क्योंकि उन्हीं के मिट्टी से ही ये तैयार हुआ है। और ये है आज का माँ का गजरा। तो हमारी माता रानी अभी गजरे से तैयार होंगी कुछ इस तरीके से। मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। एक कन्या कैशोरी युवती यति अपूर्णा पूर्णा, रक्तमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी, घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्र। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन शास्त्र अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी। परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता व अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार ले। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी आज दूसरे दिन की भी पूजा हो गई है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा थी और इस तरीके से पूरा पूजा संपन्न किया और इस ब्लॉग को भी यही समाप्त करती हूँ। तो आज ब्रह्मचारिणी के दिन पे सफ़ेद या येलो कपड़े का माना जाता है, रंग माना जाता है, तो इसलिए पीली जो हमेशा मैं पहनती हूँ गुरुवार के दिन, वही मैंने कुर्ता पहना है। तो बस मेरा व्रत चल रहा है 9 दिन तक पूरे, और फल और चाय पे रहती हूँ, दूध भी पीती हूँ। बस यही है मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की पूजा पसंद आई होगी। तो डेली कोशिश यही रहेगी कि पूरे 9 दिन तक नवरात्र की पूरे वीडियो रोज़ के रोज़ आप लोगों तक शेयर करूँ। तो प्यार दीजिएगा जैसे हर वीडियो को देते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। और आप सबकी नवरात्रि कैसी चल रही है कमेंट में बताना ज़रूर, अगर आप करते हो तो। और नहीं करते फिर भी आप अपने मंदिर में रोज़ पूजा पाठ करिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। माँ के लिए, अपने प्रभु के लिए अगर थोड़ा सा हम अपने समय से समय निकालें या समय से समय निकालें तो बहुत ही पुण्य का काम होता है और अपने घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, अभी मैंने लाइटें वगैरह सब बंद कर दी है और आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।